कल ड्रीम मॉल्स मुंबई के उस मॉल में एक हॉस्पिटल है, सनराइज हॉस्पिटल करके। ये पहला बार आपने सुना होगा कि किसी मॉल में एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में आग लग गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 10 जानें चली गई और 70 कोरोना पेशेंट को इवैक्यूएट किया गया। अब उसमें से कुछ जो हैं वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं और कुछ अपने घर चले गए। तो ये हुआ इस फायर का इफ़ेक्ट। अब समझने वाली बात ये है कि पता नहीं फायर हुआ कैसे, लेकिन अभी तक जो देखा गया है, जैसे अगर मान लीजिए आप 7-8 इंसिडेंट्स का अगर जो मेजर फायर इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में, जो सबको हिला के रख दिया था। कमला मिल्स का फायर हुआ था 2018 में, पारेल का फायर हुआ था भी 2018 में ही, और गुड़गांव का जो फायर हुआ था वो हुआ था 2018 में। चेमूर का जो फायर हुआ था वो हुआ था 2018 में, और अंधेरी का जो ESIC हॉस्पिटल का जो फायर हुआ था वो भी हुआ था 2018 में। एक और मेजर फायर हुआ था दिल्ली के करोल बाग के होटल में, अर्पित होटल नाम है उसका। और एक जो फायर हुआ सबको याद है वो जो सूरत के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था, तक्षशिला नाम था उसमें, और 23 बच्चों की जान चली गई थी उसमें। तो उसके बाद काफ़ी सारा हो हल्ला हुआ और गुजरात गवर्नमेंट ने उसके बाद कई मेजर डिसीजंस लिए कि कोचिंग सेंटर को बंद कर देते हैं, उनको उनकी थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाते हैं। लेकिन ये सब आफ्टर इंसिडेंट्स होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो अभी ये समझने की बात है, मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज करके चाहे कैसे भी करके कि जी यहाँ क्या हुआ। देखिए, यहाँ अभी तक का रिपोर्ट ये है कि हुआ ये है कि हॉस्पिटल में आग नहीं लगा था। आग जो है वो मॉल में लगा था नीचे, और वो मॉल में जो आग था वो लग करके धीरे 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 ऊपर कहीं चला गया। कैसे आग लगा इसका कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मैंने जितने आपको ये 7 मेजर फायर इंसिडेंट बताए इंडिया के, उसमें से 5 में जो फायर हुए थे वो शॉर्ट सर्किटिंग के वजह से हुआ था। तो यही रेशियो लगभग हर जगह है कि मोस्ट ऑफ फायर जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग के वजह से ही होता है, और हम लोगों को चाहिए कि उससे बचें। नहीं तो ये जो फायर है वो अपना काम कर जाएगा। अगर आपने उसको टाइम दिया है, आपने उसको, जब हम लोग करते हैं जिस समय, अब जैसे देखिए इस केस में अगर ये कोई रिस्क असेस किया हुआ होता, एक डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ होता, तो हम इस रिस्क को समझे हुए होते कि मॉल में हॉस्पिटल बनाना कितना रिस्की है। जो हम लोग शाफ्ट को जो सील नहीं करते हैं फायर रिटर्डेंट से, उससे भी फायर जो है वो ऊपर बढ़ कर के आ जाता है। दूसरा एक चीज़ और भी देखा गया है कि जो वुड पैनल का काफ़ी काम किया हुआ होता है, जहाँ पे भी वुड वर्क ज़्यादा होता है, वो वुड बिल्कुल आप समझे आग में घी का काम करता है, आग बढ़ाने का, और उससे धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है, और धुआं से डेथ बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हम लोगों को। तीसरा क्या है कि मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल के केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आमेरी हॉस्पिटल का केस था, चाहे अभी सूरत के गुजरात में भी नेसेंट बच्चे मर गए थे हॉस्पिटल फायर में,
तो ये देखा गया कि वहाँ पे इवैक्यूएशन के, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है कि हम कैसे, क्योंकि अच्छे लोग हैं तो खुद भी भाग लेंगे, है ना। लेकिन जो खुद ही वेंटिलेटर पे है, फ्रैक्चर अपना वो हड्डियों में प्लास्टर करवा रखा है, तो उसके लिए इवैक्यूएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए स्टाफ का में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर बार की तरह पेशेंट्स को भी कहता हूं कि आप जिस हॉस्पिटल में जाएं तो आप ज़रूर पूछें कि भाई आपका ये फायर का एनओसी आपके पास है क्या, पूछना चाहिए। पूछेंगे तो नहीं है तो लाएगा, है ना। आपका डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना है, क्योंकि डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा एक्टिविटी है कि अगर वो बनाता है तो उसका कमिटमेंट वहाँ के डीसी को जाता है कि जब साल इस प्लान को टेस्ट करने के लिए साल में 4 मॉक ड्रिल करेंगे। तो अगर वो साल में 4 बार अपने प्लान को टेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा प्लान धीरे धीरे, अगर पहले बार में नहीं भी बना होगा तो धीरे धीरे अपग्रेड करके 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो एक बढ़िया ही डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बन जाएगा, जिसमें कि मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी सब कुछ का व्यवस्था होगा। तो आप सब लोगों से, क्योंकि हम ही लोग जाते हैं हॉस्पिटल में और हम ही लोग का जान जाता है, सारा कुछ हम गवर्नमेंट अथॉरिटी को ही नहीं कह सकते हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि हॉस्पिटल से पूछें, जाएं तो देखें कि उनके यहाँ सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप लगा भी है कि नहीं लगा है। पूछने में कुछ नहीं जाता है, ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी की बात है। आप हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? आप हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, न कि अपने और रिस्क ऐड करने के लिए। और हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत तभी होती है जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल को तो सेफ बनाना ही है। हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, जो उसके प्रोमोटर हैं, वो बना ले तो ठीक है, ना बनाए कि हम लोग का भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें पुश करें कि नहीं, आपने हॉस्पिटल बनाया है तो इसे आप सेफ भी बनाइए। तो मैं आप सबको लॉन्ग लाइफ का विश करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।